के ऊपर। तो कल आपने श्री शिव पुराण के ऊपर महात्म के लेकर के श्रवण किया। फिर जो कोई व्यक्ति जहाँ पर जिसे किसी देश में काल में पुण्यतिथि में आदि में शिव पुराण की जहाँ पर कथा आरंभ हो रही है, चल रही है, तो व्यक्ति या तो नियम पूर्वक वहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाए अथवा समय का अभाव होने पर एक दिन के लिए चला जाए, अथवा प्रतिदिन सुने, अथवा मास महीने में सुने, किसी एक महीने में पूर्ण वाले महीने में, अथवा घंटा 2 घंटा सुने, अथवा एक दिन सुने, अथवा 1 घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त तो जरूर श्रवण करना चाहिए। जिनके पास समय नहीं है, किंतु जिनके पास में समय है उनको तो प्रतिदिन नियमित रूप से नियम पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। तो कहते हैं कथा के श्रवण करने से क्या होता है, प्रत्यक्ष तो ये सिद्ध हो जाता है, उसको फल की प्राप्ति होती है कि उसके मन में, स्त्री पुरुष के मन में जो कामना थी वो समाप्त हो जाती आदि। और जो घर परिवार को लेकर के स्त्री पुरुषों में, पति पत्नी में, पुत्र पुत्रियों में, माता पिता में, माता पुत्र में, पिता पुत्र में जो झगड़ा होता है, वो झगड़ा कथा के श्रवण करने से आधा तो समाप्त हो ही जाता है। क्योंकि झगड़ा कब होता है, एक दूसरे की आज्ञा का पालन न करना, बात न मानना। जब व्यक्ति कथा का श्रवण करने लगता है तो एक तो अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, और दूसरा कथा के श्रवण करते करते ऐसे प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों के माध्यम से जान लेता है कि ये जगत तो ऐसा ही चलता रहेगा, चलता रहता है, जगत ऐसा ही है, ऐसा वैसा है। इसको सहले वो साधु, पढ़े वो ज्ञानी। महाराज जी का एक वाक्य है, तो वो कहते थे जो सहले वो साधु और जो पढ़े वो ज्ञानी। अर्थात हमने अपने परिवार को लेकर के जगत के विषय के लिए सारे सुख दुख को सहन कर लिया तो साधु बन गए, जगत को पढ़ लिया तो हम ज्ञानी बन गए। तो जो झगड़ा आदि कब होते हैं, जब सहन नहीं कर पाते घर परिवार आदि में रह करके, तो वहीं पर समस्या उत्पन्न हो जाती है, झगड़ा आदि होते रहते हैं। इसलिए कथा के श्रवण करने से व्यक्ति के मन में परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो कथा श्रवण करने वाला स्त्री पुरुष हो अथवा स्त्री हो, और दोनों के मन में परिवर्तन आ जाता है। वो कहते हैं कि ये तो संसार है, चलता ही रहेगा, हम क्यों अपने थोड़े से झगड़े के कारण अपने मन को खराब क्यों करें, हम भक्ति क्यों न करें। इस प्रकार से उपेक्षा बुद्धि कर लेते हैं। अर्थात अपने पुत्र पुत्री को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के, माता पिता को लेकर के उपेक्षा बुद्धि जब हो जाती है कि झगड़ा यदि सामने वाला करते तो उनकी उपेक्षा कर लेना चाहिए। इस शास्त्र में वर्णन आता है, उपेक्षा कर लेने से व्यक्ति में क्लेश आदि, झगड़ा आदि, मन खराब आदि नहीं होते। यदि उपेक्षा बुद्धि नहीं करी तो फिर प्रति उत्तर देते हैं, तो प्रति उत्तर में कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है। तो खराब होने पर समस्या पैदा हो जाती, और अच्छा होने पर तो अच्छा होता ही है। इसलिए तो कहते हैं कथा के श्रवण करने से साधक साधिका को शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है, सुख शांति आदि की प्राप्ति होती है, और कहते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कथा के श्रवण करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। जिस किसी पुराण की हमने कथा श्रवण की, उस पुराण का जो इष्ट देवता होता है वह कथा के श्रवण करने वाले व्यक्ति के ऊपर, स्त्री पुरुषों के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, और मरने के पश्चात उसको उस लोक रूप फल को दे देता है। जीते जीते उसके सारे दुखों को नष्ट करने लगता है, कर देता है, उस सुख की प्राप्ति करा देता है। जो सुख के साधन हैं वो उपलब्ध करा देता है, और जो नहीं है तो वो प्राप्त करा देता है, और हैं उनकी रक्षा करता रहता है। इस प्रकार से कथा के श्रवण करने से भक्ति, साधक साधिकाओं में भक्ति बढ़ जाती है, दुखों की निवृत्ति हो जाती है, और पाप की निवृत्ति हो जाती है, पुण्य की वृद्धि हो जाती है, सुख की प्राप्ति होने लगती है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये शिव पुराण सारे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है। इस शिव पुराण के श्रवण करने से किन किन व्यक्तियों की मुक्ति की प्राप्ति हुई है,
उसको लेकर यहाँ पर वर्णन करते हैं। दो आख्यान आते हैं यहाँ पर, तो दो व्यक्तियों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक तो जो आख्यान है अन्य प्राणियों के मोक्ष के प्रति उपलक्षण होते हैं। उपलक्षण शब्द होता है कि स्वयं को बोध कराते हुए दूसरे को जो बोध करा दे उसको उपलक्षण बोलते हैं। यदि सभी का उदाहरण देंगे तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता, इसलिए संक्षेप से उदाहरण दिया जाता है। संक्षेप से संकेत मात्र के माध्यम से दिखला दिया जाता है। देखो अमुक व्यक्ति ने ऐसे भयंकर कर्म किए थे, वो इसके श्रवण करने से उस पाप से निवृत्त हो गया। उसी प्रकार से यदि किसी स्त्री पुरुष ने पाप करने अचानक बन गए, जानबूझकर कर दिए अथवा अचानक बन गए, तो वह स्त्री पुरुष साधक साधिका इस पुराण को श्रवण करेगा तो उसके ही पाप की निवृत्ति हो जाएगी और बाद में मोक्ष फल की प्राप्ति, शिवलोक फल की प्राप्ति, शिव स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया करते हैं यहाँ पर। उसी के विषय में एक आख्यान आता है, तो उसी को लेकर के कहते हैं। तो सूत जी ने सौनक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस शिव महापुराण के श्रवण करने से किन किन व्यक्तियों को मोक्ष फल की प्राप्ति, उद्धार की प्राप्ति हुई? ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष रूप से आख्यान धुंधुकारी को लेकर के आता है। धुंधुकारी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करी तो वह धुंधुकारी भी प्रेत योनि में चला गया था। तो प्रेत योनि वाले धुंधुकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उसको वैकुंठ लोक फल की प्राप्ति हो गई, विष्णु भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो आख्यान आते हैं। यहाँ पर भी दो आख्यानों के माध्यम से जिस ब्राह्मण ने जो गलती करी थी उसने एक प्रेत योनि को चला गया था, उसको भी इससे शिव पुराण की कथा से मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई थी। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो सूत जी ने सूत जी से सौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया, तो सूत जी उनके प्रश्नों को सुनकर के उत्तर कहते हैं आख्यायिका के माध्यम से। क्योंकि आख्यायिका क्यों दी जाती है, उदाहरण क्यों दिए जाते हैं कि वस्तु का शीघ्र बोध हो जाए। हम सीधा सीधा ब्रह्म का उद्देश्य करेंगे तो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, इतना कठिन जटिल होता है। अब उसी को ही उसी ब्रह्म का उद्देश्य हम आख्यायिका के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उद्देश्य करेंगे तो शीघ्र ही सरल और शीघ्र ही उसके हृदय में बैठ जाएगा, समझ जाएगा कि हाँ ब्रह्म ऐसा ही है। इसी हेतु से ही इन सारे पुराणों में जो राजाओं की कहानियाँ, रानियों की कहानियाँ और देवता आदि की कहानियाँ आई है, उसी तत्व को समझाने के लिए आई है। देखो बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े ऋषियों ने सारे राज्य पाटन त्याग करके भी उस पद की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर दिया है। तो सब राज्य आदि सुख आदि सब कुछ नहीं है, बल्कि राज्य आदि सुख से लेकर भी कोई वस्तु है वह जानने योग्य है। इसी हेतु से सारे राजा जो प्राय करके राजा सब जो त्रेता द्वापर युग में जो राजा होते थे वो सारे अपने राज्य पाठ को त्याग करके चौथी अवस्था में अथवा तृतीय अवस्था में जंगल में चले जाते थे। कभी कभी अपनी पत्नी को साथ लेकर चले जाते थे, कभी कभी पत्नी को घर में छोड़ कर चले जाते थे और जाकर के वह आत्मा का चिंतन करते थे, संन्यास धारण करते थे। संन्यास धारण करके उस आत्मा का चिंतन करते हुए मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती थी। एक उदाहरण दिया जाता है कि देखो बड़े बड़े राजाओं ने भी सब कुछ त्याग करके मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए संन्यास धारण कर लिया। तो संन्यास में किस वस्तु की प्राप्ति होती है? ब्रह्म रूप वस्तु की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म हमारा स्वरूप है, उसी को समझाने के लिए उदाहरण आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उदाहरण दिए जाते हैं। उपनिषदों में भी आते हैं कि आख्यायिका के माध्यम से साधक साधिकाओं को उस ज्ञान का उपदेश किया। जैसे गीता भी, गीता आप पढ़िए सुनिए तो वहाँ पर भी अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को गीता का उपदेश किया है। उसी प्रकार से एक अधिकारियों के लिए भी पुराणों का श्रवण कराया जाता है। अधिकारी भेद को लेकर के यहाँ पर आख्यायिका के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति किस प्रकार हो, सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो, ये सारा इस आख्यायिका के माध्यम से वर्णन करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, अच्छा मेरी जो वाणी अभी
तीव्र तो नहीं है, बोलते रहना धीमे हैं अथवा तीव्र है, ऐसे बोलते रहना। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभः दरिद्र हो रस विक्रेता वेद धर्म परम मुखः। तो यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे शौनक ऋषि, कोई किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, तो ज्ञान से दुर्बल था, आकर ज्ञान से दुर्बल, लौकिक ज्ञान से संपन्न था कि मेरे को एक कार्य करना चाहिए, एक कार्य नहीं करना चाहिए, आकर धन इस प्रकार से कमाना चाहिए, एक गलत है, एक सही है, इस प्रकार का ज्ञान उसको था। किंतु वेद संबंधी ज्ञान नहीं था, तो वेद संबंधी ज्ञान न होने पर उस व्यक्ति को क्या कह देते हैं, ज्ञान से दुर्बल कह देते हैं। जैसे भीष्म पितामह को व्रत खा गया, यद्यपि भीष्म पितामह से बड़े भी उनके चाचा थे, अरे दूसरे उनका नाम बाहिलीक था, बाहिलीक नाम के जो राजा थे वो भीष्म पितामह के चाचा थे और भीष्म पितामह से अधिक उम्र वाले थे, किंतु उनको व्रत नहीं खा गया, व्रत की संज्ञा नहीं दी गई। तो व्रत की संज्ञा भीष्म पितामह को दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि वह ज्ञान से संपन्न थे, हित और अहित को जानते, वेद को जानते थे, ईश्वर को जानते थे, इसी हेतु से भीष्म पितामह को व्रत संज्ञा दी गई। बालक को व्रत संज्ञा तब देते हैं जब ज्ञान से संपन्न है। जो व्यक्ति आयु से बड़ा हुआ है उसको व्रत नहीं कहते, वो तो मात्र आयु से बड़ा हुआ है, वो तो ज्ञान से दुर्बल है, इसलिए व्रत शरीर को लेकर के व्रत है, ज्ञान से वो व्रत नहीं है। तो ज्ञान से व्रत उसी को कहते हैं जिसमें अच्छी बुद्धि है, परमात्मा संबंधी बुद्धि है, उसी को ही व्रत संज्ञा दी जाती है। अतः ज्ञान से संपन्न, चाहे है बालक हो अथवा बालिका हो, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, बूढ़ा हो अथवा जवान हो, तो वह व्यक्ति व्रत संज्ञा वाला होता है। अर्थात छोटा बालक भी है किंतु ज्ञान से संपन्न है, तो व्रत संज्ञा उसकी हो जाती है, अर्थात ज्ञानी है। इसलिए हर कोई व्यक्ति उस ज्ञान की पूजा करता है और ज्ञान हमेशा पूजनीय होता है। तो यहाँ पर कहते हैं किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वह ज्ञान से दुर्बल था। वो यद्यपि उससे ब्राह्मण का जो कर्म है उसको न करके वैश्य आदि का कर्म करता था, दरिद्र था, रस विक्रेता, रस का अर्थ होता है नमक, नमक को बेचने वाला होता था। और वेद धर्म परायण होता, वेद जो धर्म है, वेद कहता है इस प्रकार से कर्म करो, इस प्रकार से कर्म मत करो, ये वेद का वचन है। जो वेद के अनुसार चलता है उसको सुख की प्राप्ति होती है, जो वेद के विरुद्ध चलता है उसको दुख की प्राप्ति होती है, पाप को फल की प्राप्ति होती है। आपने कभी कभी देखा होगा जो खराब जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो खराब कर्म करते रहते हैं फिर भी उनको सुख की प्राप्ति होती है। तो उसका तात्पर्य ये नहीं कि खराब कर्म करने से सुख की प्राप्ति हो, उसका तात्पर्य ये है कि अमुक व्यक्ति की जो पाप कर्म करने वाले की जो सुख की प्राप्ति हो रही है उसके पूर्व जन्म के जो कर्म है फल देने के लिए उन्मुख हो रहे हैं, फल दे रहे हैं। जिस काल में उसके पाप कर्म का फल उदित होगा उसी काल में उसको कष्ट की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति अथवा सैनिक आदि उसको मृत्युदंड, फांसी आदि पे चढ़ा देंगे। तो जितने भी जो मृत आदि हैं यदि सुखी हैं तो उनकी पूर्व कर्म के कारण है ना, नहीं तो वो उनको सुखी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो जिन व्यक्ति को पाप कर्म करने के पश्चात भी सुख हो रहा है उनके पुण्य कर्म में किसी काल विशेष में किसी जन्म में उन्होंने पुण्य कर्म किए थे, इसी हेतु से उनको सुख मिल रहा है। जिस काल में उनको दुख के कर्म उदित हो जाएंगे उसी काल में उनको क्या पाप कष्ट की प्राप्ति होने लगेगी और उनको नार की यातना भोगना पड़ेगी। इसी शरीर में रहकर के नार की यातना भोगना पड़ेगी। मरने के बाद तो भोगना ही है, वो तो बात अलग ही है, वो तो शास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं, किंतु शरीर के रहते रहते वो नार की यातना भोगने लगते हैं। एक व्यक्ति शेर का शिकार करता था, नर्तक बनाने का है और गुजरात का क्षेत्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा में वो रहता था। ज़्यादातर वो प्रदेश जो भाग है वो गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में रह करके वो शिकार करता था एक व्यक्ति। तो बहुत शेरों को उसने मारा
तो मारते 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 कई शेर मार दिए उनको, शेर का चिंतन करते 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 उसके हाथ मुख शेर जैसे हो गए, इसी शरीर में उसकी शेर की आकृति बनने लगी। इससे सिद्ध हो गया, इससे सिद्ध होता है कि अगले जन्म में उसको निश्चित रूप से शेर बनना ही है, क्योंकि उसने शेर को मारने के लिए शेर का चिंतन किया और बहुत से शेरों को मार भी दिया। इसी हेतु से चिंतन करने के कारण वो शेर योनि इसी शरीर में घट गए। जैसे आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जिस वस्तु को चिंतन करता है उसका परिवर्तन हो जाता है शरीर में, चेहरा। जैसे कोई स्त्री पुरुष को चिंतन करती है अथवा पुरुष स्त्री का चिंतन करता है तो उनके शरीर में समानता हो जाती है, चेहरे की समानता हो जाती है। क्यों? ज़्यादा चिंतन का परिणाम होता है। कम चिंतन करने का परिणाम नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, किंतु ज़्यादा चिंतन करेंगे तो शरीर में विकृति हो जाएगी और फिर विकृति उसी प्रकार से समानता रूप से दिखने लगेगी। ये आप स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कर्म करता है उसको उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वेद मार्ग से है विमुख था, संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति ही परायण देवराजनीति ख्यातो विश्वस्त है जनवंशकः। तो ये सूर्य जी कहते हैं कि वह संध्या स्नान आदि से भ्रष्ट हो गया था। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इन तीनों वर्णों के लिए गायत्री मंत्र तय करके संध्या वंदन करने का नियम है। अतः जिसने जनित संस्कार करवाया है, जिससे पुरुष ने, ब्राह्मण के लिए होता है, क्षत्रिय के लिए होता है, वैश्य के लिए, तीन वर्णों का अधिकार है वेद में। स्त्रियों को नहीं है और शूद्र वर्ण को नहीं है। पुरुष ने हेतु दे दिया कि यदि बच्चा पैदा होगा स्त्री का तो जनित संस्कार यदि उसका होगा तो जनित संस्कार बालक को पवित्र रहना चाहिए, किंतु जिस स्त्री का बच्चा हो गया उसने उसके ऊपर शंका कर दी कुछ, तो वो अपवित्र हो गया उस काल में, तो उस स्त्री को स्नान करना पड़ेगी, वस्त्र पहनना पड़ेगी, तो झंझट होगी। इसी को देख करके ऋषियों ने स्त्रियों को निषेध कर दिया कि इनका उतने संस्कार नहीं होगा और उनका कोई कारण नहीं है। तो ब्राह्मण को अधिकार दिया, क्षत्रिय को अधिकार दिया, वैश्य को अधिकार दिया। तो तीनों वर्ण जनित संस्कार करवाते हैं। तो उनके लिए फिर जिसने जनित संस्कार करवाया है उसके लिए संध्या अनिवार्य है, अथवा जिसने नहीं करवाया है, जिस किसी स्त्री अथवा पुरुष ने, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों के पुरुषों ने, चारों वर्णों की स्त्रियों ने किसी गुरु से दीक्षा ली है, तो जिस मंत्र की दीक्षा ली है उस मंत्र का जप अनिवार्य है। सुबह भी अनिवार्य है, शाम को भी अनिवार्य है। जैसे किसी काल विशेष में मैं छोटा सा 5 वर्ष का बालक तो 6-7 वर्ष का बालक हूँ, तो मेरे पिताजी ने मेरे को मंत्र दीक्षा दिलवा दी किसी सन्यासी महात्मा से। अब 6 वर्ष का 7 वर्ष का बालक था, भूल गया, तो 20 साल तक मैंने उस मंत्र का जाप ही नहीं किया। और बाद में मेरे बड़े भाई ने बोला कि तुम्हारा हमारे गुरु जी ने ये मंत्र दिया था, तब मैंने उसका जाप किया। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी किसी ने गुरु दीक्षा तो ले ली किंतु उस मंत्र को किसी अलमारी में ले जाकर रख दिया, शोभा, जैसे हम बाजार से कोई वस्तु लाते हैं शोभा के रूप में दिखाने के लिए, तो अलमारी में सजा करके रख देते हैं। तो रखने मात्र के लिए मंत्र नहीं होता, बल्कि जप करने के लिए होता है। जप से ही कल्याण होता है। यदि मैं जप नहीं करता तो इस लाभ में मैं भी नहीं आता, क्योंकि जप का परिणाम होगा कि मेरे को उस प्रकार से वैराग्य प्राप्ति हो। उसी प्रकार से तभी कल्याण करेगा जब हमने किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ली है और उसका हम जाप करते हैं। यदि हमने किसी गुरु से दीक्षा भी नहीं ली तो शिव पुराण कहता है उन सबका गुरु मैं ही हूँ। आटा मैं कौन हूँ? शिव हूँ। मैं शिव ही सारे स्त्रियों का, सारे पुरुषों का गुरु हूँ जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली। तो मेरे नाम का जप वो कर सकते हैं, शिव शिव नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन स्त्री पुरुषों ने किसी को गुरु नहीं बनाया, तो जिन्होंने बनाया है उसके लिए वही गुरु मंत्र हो गया। व्यक्ति विशेष का नाम का गुरु मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, वो कल्याणकारी नहीं होता, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है और उसमें इष्ट देवता है, ऋषि मुनि आदि का न्यास नहीं होता। तो किंतु शास्त्र के द्वारा जो दिखाया गया, प्रतिपादन किया गया है, उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहे वो
एक अक्षर का मंत्र हो, चाहे 2 अक्षर का हो, चाहे 3 अक्षर का हो, चाहे 4 अक्षर का हो, चाहे 5 अक्षर का हो, चाहे 20 अक्षर का हो, कितने भी अक्षर का हो, लेकिन शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत मंत्र का ही जाप करना चाहिए, उसी से फल की प्राप्ति होती है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपना नाम ही दे देता है, मैं अपना नाम देता हूँ, ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, तो वो कल्याण करने वाला नहीं होता। उसको छोड़ करके बल्कि किसी देवता का वहाँ पर भजन करना चाहिए। अच्छा, एक और विशेषता है, जिस किसी व्यक्ति ने शिव जी का मंत्र ले लिया किंतु रुचि उसकी कृष्ण में, अथवा कृष्ण का मंत्र ले लिया रुचि उसकी शिव में है, तो उसके लिए संशय पैदा हो गया कि मैं कृष्ण का भजन करूं अथवा शिव जी का, मेरा मंत्र ही को स्वीकार करता हूँ, गुरु ने मेरे को इस प्रकार से शिक्षा दे दी। तो वहाँ पर भी एक व्यवस्था है कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जिससे गुरु मंत्र को आपने लिया है, उस गुरु मंत्र का जाप 1 माला कर लीजिए, 2 माला कर लीजिए, और जिससे भगवान के प्रति आपकी ज़्यादा रुचि, उसी का मंत्र जाप सकते हैं, तो कल्याण वही कर देगा। तो इस प्रकार से। और दूसरी बात है, ये भी विशेषता है, जिस किसी व्यक्ति ने गायत्री मंत्र दिया है, अर्थात जन्म संस्कार करवाया, और उसने दूसरा शिव जी का मंत्र, विष्णु का मंत्र, राम कृष्ण आदि का मंत्र का भी मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा ले रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो निर्णय किया गया है। उसके लिए सबसे पहले गायत्री मंत्र ही जपना चाहिए। गायत्री सबसे श्रेष्ठ मंत्र होता, वैदिक है, तो गायत्री मंत्र पहले जाप करेगा, बाद में राम कृष्ण विष्णु शिव आदि के मंत्र को जाप करे। तो यदि ऐसा नहीं करता है तो फल की प्राप्ति नहीं होती। तो वहाँ पर शास्त्र में निर्णय किया गया है कि जिन व्यक्तियों ने 2 मंत्र लिए हैं, एक गायत्री मंत्र लिया है, एक राम कृष्ण विष्णु शिव आदि का लिया, तो ऐसे स्त्री पुरुषों को, ऐसे पुरुषों को पहले गायत्री मंत्र ही जप करना चाहिए, चाहे वो 1 माला हो, चाहे 10 मंत्र हो इत्यादि, कोई भी जितनी सामर्थ्य के अनुसार। बाद में ही उसके लिए राम कृष्ण विष्णु आदि का मंत्र जाप करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, जिन गायत्री दीक्षा जिन्होंने नहीं ली, अधिकारी जो नहीं, उन्होंने दो मंत्र ले लिए, 3 मंत्र ले लिए, 4 मंत्र ले लिए, उनमें से किस मंत्र को जाप करें स्त्री पुरुष, तो उसमें ऐसा तो ये है कि जिस इष्ट देवता को ज़्यादा रुचि हो उसको मंत्र जाप कर ले, अथवा जिसको जिस भगवान के प्रति कम रुचि है उसको 1 माला पहले जाप कर ले, और जिसमें अधिक रुचि है, जिस मंत्र के प्रति अधिक रुचि उसको लंबी देर तक जपना है उसको, तो बाद में पीछे जपता रहे। जैसे यहाँ पर आप प्रत्यक्ष देखते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, अभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं, तो सबसे पहले छोटे छोटे जो देवता है, गणेश पार्वती वीरभद्र आदि आदि है, नंदी आदि है, उनकी पूजा संक्षेप से कर देते हैं और पहले कर देते हैं। बाद में फिर लंबी पूजा किसकी चलती है, शिव जी की चलती है। तो जिसका ज़्यादा जाप करना है उसकी बाद में जप करे, बाद में जिसका अधिक पूजा चलती है, ज़्यादा पूजा करना है, उसको लास्ट में पूजा उसकी करते हैं। उसी प्रकार से जिस मंत्र को हम ज़्यादा जप करना है उसको बाद में जप करें, तो जिसको कम जप करना है संक्षेप से पहले कर ले। किंतु गायत्री मंत्र के विषय में तो सबसे पहले ही जाप करना पड़ेगी, बाद में फिर राम कृष्ण विष्णु को ही जप करना पड़ेगी। इस प्रकार से वहाँ पर मीमांसा में एक निर्णय किया गया है। उसी प्रकार से मीमांसा में ये भी निर्णय किया गया है कि व्यक्ति अग्निहोत्र आदि कर्म करता है और दूसरे यज्ञ आदि कर्म करता है, तो पहले उसको अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए अथवा दूसरे काम में कर्म करना चाहिए। कि वहाँ पर पूर्व पक्षी कह देता है कि पहले काम कर्म कर लो फिर बाद में अग्निहोत्र आदि कर्म कर लेना, तो नहीं, ऐसी बात नहीं। यदि वहाँ पर निर्णय किया गया है तो पहले आपको अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म कर होते हैं उन्हीं को करना पड़ेगी, बाद में काम कर्म करिए। यदि पहले काम कर्म कर लिए और बाद में अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले वहाँ पर निर्णय किया गया कि पहले व्यक्ति को अग्निहोत्र आदि कर्म करे, बाद में काम कर्म करे। एक न्याय है, असिद्धम बहिरंगे अंतरंगे, तो बहिरंग जो कर्म होते हैं वो असिद्ध हो जाते हैं, अंतरंग कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जैसे आप प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले आपको स्नान आदि करना ही पड़ता है, वो अंतरंग आपका कार्य है, कर्म है। बाद में किसी की आज्ञा पालन करना, अरे राजा की आज्ञा पालन करना, अन्य की आज्ञा पालन करना, तो बाद का कर्म है। पहले तो आपका कर्म है सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके स्नान शौच आदि गए, स्नान किया, संध्या पूजन करी, फिर दूसरे कार्य किए।
जैसे माता के विषय में, पिता के विषय में, राजा के विषय में आता है कि सबसे पहले किसकी आज्ञा मानना चाहिए? राजा की आज्ञा मानना चाहिए अथवा पिता की आज्ञा मानना चाहिए अथवा माता की आज्ञा मानना चाहिए। तो वहाँ पर निर्णय किया गया है कि राजा की आज्ञा मानना चाहिए, पिता की आज्ञा माननी चाहिए, माता की आज्ञा माननी चाहिए। कि सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ किसकी आज्ञा है? कि सबसे श्रेष्ठ तो माता की आज्ञा है। माता क्योंकि गर्भ को धारण करती है, पोषण करती है, इसलिए माता पिता से अन्य सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए माता की आज्ञा सबसे सर्वोपरि है। ऐसा वहाँ पर निर्णय किया। राजा की आज्ञा आप टाल सकते हैं, पिता की आज्ञा आप टाल सकते हैं, किंतु माता की आज्ञा नहीं टालना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया है। इसलिए तो ऐसा निर्णय आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आज्ञा आदि के विषय में वर्णन कर दिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो देवराज नाम का ब्राह्मण है वो कैसा था? विश्वस्त जनवंचका, दूसरे व्यक्ति को अपने विश्वास में ले लेता था और ले करके उनके साथ धोखा कर देता था। वंचक बोलते ठग को। हमने दूसरे व्यक्ति को मीठी मीठी जाल, मीठी बातों में फंसा दिया, वो फंसा करके उसको कई प्रकार के प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में कर दिया, फिर बाद में उसको धोखा दे दिया, उसकी धन संपत्ति आदि दे दी। जैसे लड़कियों को दूसरे व्यक्ति मिले से आती है, मीठी जाल में फंसा देते हैं, फिर बाद में उनको धोखा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से उसको बोलते हैं वंचक, ठगने वाले। तो वंचक का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति को मीठी जाल में फंसा करके उसकी सारी धन संपत्ति उसको बर्बाद कर देना, ये उसका वंचक का शब्द का अर्थ होता है। तो ये वंचक कार्य करता था। तो आगे वर्णन करते हैं, विप्रहान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रान चापि ततः परान हत्वा नानामिषेणैव तत्तद्धन्यमपाहरते। कहते हैं वह जो देवराज नाम का व्यक्ति था, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, अन्यों को, उनको मार करके नाना प्रकार के उपायों के द्वारा उनके धन को अपहरण कर देता था। ऐसे उसकी आदत हो गई। पहले शुरू में पाप कर्म किए, फिर बाद में दोबारा किए, फिर आदत बन जाती है, एक उसकी उपासना बन जाती है। इस प्रकार से अधर्म पूर्वक जो है दूसरे के धन को छीन लेता था और धन को छीन करके इकट्ठा कर लिया। उसने बहुत से धन को अर्जन कर लिया पाप के द्वारा। अधर्म को लेकर के कहते हैं बहुत से धर्मों को उसने क्या कर लिया? एकत्रित कर लिया। अब उस धर्म को उसने क्या किया? कहते हैं किसी उस पापी व्यक्ति ने दान पुण्य नहीं किए। जैसे नियम है पहले का कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको दान पुण्य आदि कर्म करते रहने चाहिए परलोक के लिए, किसी लोग के सुख के लिए ही और परलोक के सुख के लिए ही दान पुण्य करते रहना चाहिए। जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है स्त्री अथवा पुरुष उत्पन्न होता है, जैसे न्याय के द्वारा अर्जित जो जिस व्यक्ति ने न्याय के द्वारा धन का अर्जन किया उसमें जो धन है उसमें 10वां भाग है, यानी गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, अन्य ऋषि मुनि आदि के लिए, साधु आदि के लिए दान करना चाहिए। एक यहाँ पर गौशाला में श्लोक लिखा हुआ है, स्कंद महापुराण का है वो, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है गौशाला में, और श्लोक उद्धृत किया है कि जिस व्यक्ति ने न्यायपूर्वक धन कमाया है ऐसे स्त्री पुरुषों को 10वां अंश निकाल करके गौशाला में अथवा साधु संत सेवा में अथवा ब्राह्मण आदि के अथवा देव स्थान में दान कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? तो आपके धर्म की वृद्धि होगी, सुख की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। जो व्यापार आप करते हैं उसमें दुगने, तिगुना, चौगुना, 1000 गुना वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार से और दूसरे का कार्य चलता रहेगा। यदि व्यक्ति दान नहीं करेगा तो जो ब्राह्मण आदि है, गो आदि है और देवालय आदि नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। गाय को आप चारा नहीं पकाएंगे तो गाय नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे तो वो पूजा पाठ बंद कर देंगे तो ज्ञान को उपदेश कौन देगा? साधु आदि को आप भोजन आदि नहीं देंगे तो फिर वो ज्ञान को उपदेश नहीं करेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति न होने पर हर व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाता है। अगर च्युत हो गया तो वर्ण संकर आदि व्यवस्था चालू हो जाती है, मतलब वर्ण संकर हो जाता है। इसलिए
उनकी पोषण करने की, उनकी रक्षा करने की, दान और उनकी रक्षा के लिए सारे प्रयत्न करते रहना चाहिए। न धर्माय धनम तस्य स्वल्पंचापि पापिना। सूर्य जी कहते हैं उस ब्राह्मण, उस व्यक्ति ने, देवराज ने थोड़ा सा भी धन में धर्म के लिए नहीं दिया, आकर सब कैसा करने लगा, घूमने लगा, एकत्र किया। अब किसी काल विशेष में कहते हैं स्नान करने के लिए एक तालाब में गया। एक देव तड़ागेशा स्नातुं यातो महीसुरः वेश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्राभिरवः। कहते हैं किसी काल विशेष में वह देवराज नाम का जो व्यक्ति था, पुरुष था, एक किसी तालाब के किनारे गया, अगर तालाब के नजदीक में समीप में गया, तो तालाब के समीप में गया, स्नान करने के लिए गया। उस तालाब में देखा कि तालाब के पास में एक शोभावती नाम की वेश्या थी। उसको देखकर तो उसके ऊपर मोहित हो गया, तो मोहित हो गया, तो उससे वार्तालाप करने की इच्छा करी। तो उसको उस वेश्या ने देखा कि ये अमुक देवराज नाम का जो व्यक्ति है मेरी तरफ से उस दृष्टि से देख रहा है, जिस दृष्टि से कामी पुरुष मेरे स्त्री की तरफ देखता है, उसी दृष्टि से मेरी तरफ देख रहा है। यहाँ से दो प्रकार की दृष्टि हो जाती है, एक सामान्य दृष्टि, एक विशिष्ट दृष्टि। कामी व्यक्ति स्त्री को उस दृष्टि से देखता है और सामान्य व्यक्ति उस स्त्री को दूसरी प्रकार से देखता है। तो उसी प्रकार से अमुक व्यक्ति ने उस वेश्या को दूसरी दृष्टि से देखा, जो पति पत्नी वाली दृष्टि होती है। स्वेवसं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हृष्टात् सुंदरी बाधालापेन तच्चित्रं प्रीतिमते समजायता। तो उस सुंदरी जो शोभावती नाम की सुंदरी थी, उसने देखा कि ये ब्राह्मण है, धनाढ्य है और मेरे प्रति आकृष्ट भी है। उसको स्त्री उसके प्रति आकर्षित हो गई। तो कहते हैं दोनों ने वार्तालाप किया और वार्तालाप करके उस दोनों को एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने से आनंद की प्राप्ति हुई और दूसरे ने एक दूसरे को पति पत्नी बनाने का संकल्प कर लिया। स्त्रियं कर्तुं स कामेहे पतिं कर्तुं च सा तथा एवं कामविवशौ भूत्वा बहुकालं विचरतुः। तो कहते हैं उस शोभा नाम की स्त्री ने उस ब्राह्मण को क्या कर दिया, पति बना लिया और उस पुरुष ने भी उस स्त्री को, वेश्या को अपनी पति बना लिया और दोनों काम के अधीन होकर के विहार करने लगे। यद्यपि इस देवराज का पहले से विवाह हो चुका था, उसकी पुत्र वधू थी, अतः उसकी पत्नी थी, माता पिता थे, किंतु उसने दूसरी पत्नी को, दूसरी वेश्या को भी अपनी पत्नी बना लिया। यानी आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग सुना होगा याति नाम के राजा का। याति नाम के राजा ने एक उद्गार किया जब उनको दो पत्नी उनकी थी, देवयानी शर्मिष्ठा। तो पहली देवयानी के साथ विवाह हुआ था, तो शर्मिष्ठा उनके साथ देवयानी के दासी के रूप में आई थी। किंतु शर्मिष्ठा को जब ऋतु धर्म आया, उसने राजा से प्रार्थना करी कि हे राजन, मैं ऐसी की कोई कन्या नहीं हूँ, बड़े राजघर में पैदा हुई राजकुमारी हूँ, कोई गलत स्त्री पुरुषों से पैदा नहीं, जो आधार्मिक हूँ, किंतु मैं शुभ अपने श्रेष्ठ कुल में पैदा हुई राजकुमारी हूँ और मेरे में कोई दोष भी नहीं है, सुंदर भी नहीं हूँ, युवती भी हूँ। इसलिए और मेरा जो ऋतु धर्म है वह करना चाहे, इसलिए मैं आपको पति रूप से ग्रहण करना चाहती हूँ, आप मेरे को अनुमोदन करी, आज्ञा दीजिए। तो राजा ने पहले विचार किया कि शुक्राचार्य निश्चित कर दिया था कि इसको कभी भी अपनी सैया पर नहीं सुधारना, ऐसा पहले से निश्चित कर दिया था। फिर राजा ने विचार किया जो होगा वो होकर ही रहेगा, है ना, अवश्य में भोक्तव्य नहीं, यो यद भावी तद भवत्येव, यद भावी तद भवत्येव, यद अभावी तद न अभवति। कहते जो भावी होती है वो घट करके रहती है, अगर जो घटना घटेगी वो घट करके ही रहेगी, जो घटना नहीं घटने वाली है वो लाख कोशिश करने पर भी उस घट की प्राप्ति
नहीं होती। ऐसा जान करके उन्होंने विचार कर लिया कि भविष्य में देखा जाएगा, तो उसकी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के पश्चात उसको पति बना दिया। उससे 3 बच्चे पैदा हुए। जब पहली पत्नी देवयानी को मालूम पड़ा कि ये मेरे पति ने इसके साथ विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात मेरे तो 2 पुत्र पैदा हुए, और मेरी जो दासी के रूप में आके उसके 3 पुत्र पैदा हुए, आकर मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ गए, सेठ हो गए। इसी बात को लेकर के नाराज हुई और अपने पिता के पास में चली गई। तो पिता के पास में पीछे पीछे याति नाम के राजा मनाते हुए उसके पास में गए, उसके चरणों में पड़े, अन्य सारी विनय अन्य किया, किंतु वो देवयानी ने नहीं माना, वो नहीं मना पाए याति राजा। तो शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री की विषय में ऐसा जाना, देखा, सुना, और सारी घटना सुन करके राजा को श्राप दे दिया। राजा को जब श्राप दे दिया, तुम जाओ, जिससे शरीर को लेकर के इस स्त्री लंपट को लेकर स्त्री लंपट हो गए, मेरी आज्ञा का नहीं पालन किया, इसलिए जो स्त्रियों के लिए खराब लगता है ऐसा रूप की प्राप्ति तुमको हो जाएगी। अर्थात जवान लोगों को जो रूप खराब लगता है ऐसे रूप की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे श्राप दे दिया। अर्थात वृद्धावस्था को श्राप दे दिया। अब राजा ने प्रार्थना करी, महाराज जिससे तो आपकी पुत्री भी परेशान हो जाएगी, क्योंकि आपकी पुत्री भी अभी जवान है और मेरे को बूढ़ा आपने बना दिया, तो यदि भी मेरी भी अभी इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, और फिर आपकी पुत्री की इच्छा हो कि मेरे पति के साथ विहार करूँ, अब मैं जब वृद्ध हो जाऊँगा तो फिर किसके साथ विहार करेगी, मैं मुझको छोड़कर के दूसरे के साथ विहार करती है, तो फिर पार्टी धर्म से नष्ट होती है। इसलिए आपकी पुत्री को भी इस श्राप की प्राप्ति हो रही है, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करिए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री की तरफ ध्यान दिया, ध्यान दे करके राजा को कह दिया, जाओ तुम्हारे पुत्रों में से जो भी जवानी ले लेगा उसी की जवानी को ले करके तुम भोग हो सकते हैं। तो राजा ने अनुमोदन स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों में से सारे पुत्रों से मांगा। पहले देवयानी के पुत्रों से मांगा, उसने निश्चित कर दिया। फिर शर्मिष्ठा के पुत्रों से मांगा, तो 2 शर्मिष्ठा के पुत्रों ने निश्चित कर दिया। अंतिम वाले जो पुत्र था पुरु, उन्होंने जवानी दे दी। तो जवानी लेकर के 1000 वर्ष तक उन्होंने राम भोग हुआ, यानी 11 आदित्य यज्ञ आदित्य। इसके पश्चात देखा कि उन्होंने कि मेरी तो भोगने की इच्छा और भी बढ़ रही है, न जातु कामा नाम को हो गए सामने भी हरीशा कृष्ण बढ़ते वा हुआ ये अभिवर्तते। तो ये इस बात है, न जातु कामा नाम को हो गए सामने हरीशा कृष्ण बढ़ते वा हुआ ये अभिवर्तते। ये श्रुति बात है, ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, वेद में आया है, स्मृति मनुस्मृति में आया है कि कभी भी व्यक्तियों की कामना के भोग से समाप्त नहीं होती, बल्कि कामना को व्यक्ति भोगता है, उससे कामना और वरिष्ठ होती बढ़ती जाती है। तो उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति कहे कि मैं आहुति डाल करके अग्नि को बुझाऊँ, तो वो आहुति डालकर अग्नि को नहीं बुझा रहा, बल्कि अग्नि को और प्रज्वलित कर रहा है, तीव्र बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से कोई कहे कि मैं भोगों को भोग करके अपनी कामना को समाप्त कर दूँ, तो ये कभी भी संभव होने वाला नहीं। आता जितना भी व्यक्ति भोगेगा उतनी कामना उसकी बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने इसको देख करके प्यारा को धारण कर लिया। उसी प्रकार से जब प्यारा धारण कर लिया तो जन्म चले गए। तो यहाँ पर भी कहते हैं वो काम के अधीन होकर के दूसरी अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री को पत्नी बना लिया, वेश्या को पत्नी बना लिया, तो बहुत काल तक विहार किया। अब यहाँ पर इस दूसरे के साथ संग करने से, पत्नी वेश्या के साथ संग करने से उसकी और मति भ्रष्ट हो गई। तो ये दोष दिखलाते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कार्य करता था। आसने शयने पाने भोजने निर्णय तथा दंपति सदा करोतु बकाते परस्परम। कहते हैं इस प्रकार से आसन, शयन, पान, भोजन, क्रीड़ा आदि में दंपति के समान, पति पत्नी के समान विहार करता था। कुछ काल व्यतीत हुआ। मात्रः पितरः तथा पत्न्या बाधितोऽपि पुनः पुनः न मन्यतः पचस्तेषां पापवृत्तिः परायणा। जब उसने वेश्या को पत्नी बना लिया, अपने घर में रख दिया, तो उसकी माता ने समझाया, हे पुत्र तू गलत कार्य कर रहा है,
अपनी पत्नी को छोड़ करके तू ऐसा गलत गाड़ी क्यों करा। माता की वाणी को उसने नहीं माना, पिता की वाणी को नहीं माना, उसने अपनी पत्नी की वाणी को नहीं माना। पत्नी कहते माता है, पिता है, पत्नी बार बार उसको टोकते थे, तो तुम ऐसा गलत गाड़ी मत करो। बार बार टोकने के पश्चात भी उसने उनकी वाणी को नहीं मानी, क्योंकि वो पाप वृत्ति परायण हो जाता। अब जब बार बार टोकने से व्यक्ति को द्वेष भी हो जाता है, हम बार बार किसी लड़की को टोकेंगे, छेड़ेंगे, तो वो नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगी। तो उसी को लेकर के एक ही देखा कि मेरे काम में बाधा डालते हैं, तो ईर्षा हो गई, उसको द्वेष हो गया अपने माता से, पिता से, पत्नी से। जब ईर्षा हुई तो उसने गलत कार्य का निर्णय ले लिया। एक देश वसात् रात्रौ मातरं पितरं वधूं प्रसुप्तान्यपवितुष्टो धनं तेषां तथा धत्ते। कहते हैं अब एक काल विशेष में ईर्षा के अधीन होकर के ईर्षा से उसने अपने कहता रात्रि के काल में रात्रि काल में सोती माता को, पिता को, अपनी पत्नी को मार दिया। और मारने के पश्चात उनको माता के पास में, पिता के पास में, अपनी पत्नी के पास में जो धन था वो सारे धन को ले लिया, छीन लिया। जब तीनों मर गए तो उनका जो धन था पुत्र के पास में अपने आप से जाता है। तो कहते हैं उनके धन को छीन लिया और तीनों को मार दिया। अब जब वो धन किसको ले लिया, उसने वेश्या को ले लिया, क्योंकि वेश्या के प्रति उसका मन आसक्ति लगा हुआ था। और लेकर के कहते वहाँ पर उस वेश्या का ध्यान करने लगा। तो भक्ष्य कहा पापी मदरह पान लालसा एक पात्रे सदा भक्षी सवेशो ब्राह्मण। कहते हैं जब वेश्या के साथ संग करने के कारण अभक्ष्य का भी भक्षण करने लगा, जो भक्षण नहीं करना चाहिए थी वो भी भक्षण करने लगा। मदरा पान लालसा, मदरा को पीने लगा। एक जगह वर्णन आता है कि जो ब्राह्मण मदरा का पान करता है उसको ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है, ऐसा पुराण में आता है। जैसे किसी ब्राह्मण ने मदरा का सेवन कर लिया तो उसको ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। अब ब्राह्मण तो नष्ट हो गया तो ब्राह्मण कर्म नहीं कर सकता, उसको ब्राह्मणत्व लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक पुराण में वर्णन आता है तो उसको प्रायश्चित के रूप में गंगा जी में जाए, स्नान करे और पश्चाताप करके आज के बाद दोबारा फिर मैं मदरा का पान नहीं करूँगा। तो जो मदरा पान करने से पाप लगता है वो पाप निवृत्त हो जाती है और ब्राह्मण भी उसको बच जाता है, ऐसा पुराण में वर्णन आता है। सांडिल्य मुनि ने ये साधन बताया। सांडिल्य मुनि का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने ये साधन बताया कि जिस ब्राह्मण ने मदरा का सेवन किया उससे मदरा का सेवन करने से उसको ब्राह्मण नष्ट हो गया, पाप लग गया। तो पाप के प्रायश्चित में जो व्यक्ति गंगा जी में जाए और गंगा जी में जाकर स्नान करे और पश्चाताप करे तो संकल्प करे कि आज के बाद दोबारा के गलती से भी मैं मदरा का सेवन नहीं करूँगा। जब इस प्रकार से गंगा में संकल्प को स्नान करेगा तो पाप से निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा सांडिल्य मुनि इसी पुराण में कहते हैं, प्रायश्चित रूप में कहते हैं। और जिन क्षत्रिय आदि ने भी मदरा का सेवन किया है वह भी गंगा में अथवा नर्मदा जी में जाकर के संकल्प पूर्वक वहाँ पर जाएँ और जाकर के संकल्प करें कि आज के बाद दोबारा मैं मदरा का सेवन नहीं करूँगा। तो उनकी भी पाप से निवृत्ति हो जाएगी, तो उनका भी धर्म बच जाएगा। नहीं तो मदरा का सेवन करने से व्यक्ति की बुद्धि खराब होकर अन्य कार्य करने लगता है। जो मदरा का सेवन करते हैं प्रायः उसकी संपत्ति नष्ट होने ही लगती है। लोग में देखा जाता है जो ज़्यादा मदरा का सेवन करते हैं और सबसे पहले संपत्ति भी नष्ट होते होते फिर समाज में उसकी दुर्दशा अपमान मिलने लगता है। कभी कभी ज़्यादा पी लिया तो नाली आदि या रोड आदि के रास्ते पर गिरने लगता है। और ऐसे व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि दारू उठता है लौकिक भाषा में, इसके साथ इससे दूरी रहो। तो सज्जन व्यक्ति उससे दूरी बना लेते हैं। जब दूरी बना लिया तो मान लो उसकी इज्जत जो इज्जत थी वो सारी समाप्त हो जाती है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने किया है मदरा का सेवन कर लिया है तो प्रायश्चित के रूप में अरे भगवान के पास मेरा संकल्प करें कि मैं दोबारा के मदरा का सेवन नहीं करूँगा।
और गंगा में जाकर के गंगा जी में जाकर के संकल्पपूर्वक स्नान करें, प्रायश्चित करके स्नान करें तो फिर पाप से निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं अपक्ष का भक्षण करने लगा था, मग्गा पान लालसा, मग्गा का सेवन करने लगा था। तो एक पात्र सदा भक्षित, एक ही पात्र में हमेशा खाता था। यहाँ पर विशेषता है कि पति पत्नी दोनों एक ही सामने खाते थे। तो जो शास्त्र में वर्णन आता है, अभी तो लोग आपको खाते हैं कि जो पति और पत्नी एक ही पात्र में खाते हैं, एक ही काल में खाते हैं। एक ही पात्र में एक ही काल में खाने के कारण एक पात्र में खाते हैं तो कोई दोष नहीं है, किंतु एक ही काल में खाते हैं तो दोष लगता है। किसको लगता है? विशेष रूप से पत्नी को दोष लगता है। फिर जो पत्नी अपने पति को धोखा दिलाती है तो उसको उस पत्नी को दोष लगता है। इस शास्त्र में वर्णन आता है, शास्त्र में ऐसी आई है, एक पात्र में पति के साथ नहीं खाना चाहिए, पति जब खा रहे तो तब पत्नी को खाना चाहिए, ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है। अभी तो सामने एक ही थाली में खाते हैं, इसका जूता वो खा लेते, उसका जूता वो खा लेते हैं। घरों में तो खाते ही हैं, लेकिन आश्रम में जाते हैं तब भी खा लेते हो। जो हम देखते हैं आश्रम में जाते हैं, कोई पति पत्नी साथ आ जाते हैं, पास में बैठते हैं वो, और पास में बैठ कर जब भोजन करते हैं, किसी पत्नी का ज़्यादा हो जाता है तो अपनी थाली को उठाकर पति की थाली डाल देता है। कहते हैं प्रसाद है, कहना नहीं चाहिए, मेरे में ज़्यादा हो गया तो पति खा लेता है। पति भी बड़ी प्रेम से खाता है। तो ये प्राय दोष शास्त्र के अनुसार तो दोष लगता है, वहाँ की बात अलग है, लेकिन शास्त्र के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार तो दोष ही लगेगा। और नहीं शास्त्र जिसे नहीं माना तो वो बात अलग है, तो शास्त्र मानकर तो दोष लगता है। तो कहते हैं एक पात्र में भोजन करने से एक ही काल में, तो वहाँ पर वर्णन आता है कि पहले पति खा ले, बाद में पत्नी खा ले तो उसको फल की प्राप्ति होती, पुण्य की प्राप्ति होती, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। हाँ, उस पति का जूता ना खाए जिसको रोग लगा हुआ है, तो वो तो उसके शरीर में आ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ऐसे झूठा भोजन को नहीं खाना चाहिए। अथवा निषेध किया गया कि कोई भी व्यक्ति अपना झूठा भोजन दूसरे को न खिलाए, ना बालक को खिलाए, ना बालिका को खिलाए, ना अन्न को खिलाए, बल्कि दूसरे को जब भी भोजन खिलाए तो पवित्र ही भोजन खिलाए, यानी झूठा ना हो। निषेध गीता में निषेध किया, अन्य पुराणों में निषेध किया गया। किसी एक पात्र में तो कभी भी नहीं खाना चाहिए पति पत्नी को, किंतु ये एक पात्र में रात के कारण एक ही पात्र में खाने लगा। अभी भी खाते रहते हैं, होटल में खाते, घरों में खाते हैं, आश्रम में खाते हैं। कहते हैं सब वेश्यो ब्राह्मण भगवान, इस प्रकार से सेवन करता रहता था वेश्या खान को। अब कुछ काल व्यतीत हुआ है, एक काल विशेष में अपने देश से गाँव आदि से किसी तीर्थ क्षेत्र में प्रयागराज में गया। कदाचित दैवयोगेन प्रतिष्ठानम उपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधुजनार्थम। कहते हैं किसी काल विशेष में दैव योग के द्वारा है प्रतिष्ठानपुर नामक ग्राम में पहुँच गए, राज्य में पहुँच गए। आपने प्रतिष्ठान नामक है राज्य सुना होगा, प्रतिष्ठानपुर ये कहाँ पर है? तो कहते हैं ये प्रयागराज के उत्तर भाग में, पूर्व भाग में, जिसको वर्तमान काल में झूंसी बोलते हैं। तो झूंसी बादल क्षेत्र है, प्रतिष्ठान नाम की नगरी किसी राजा ने बसाई थी। किसी काल विशेष में चंद्रवंश के राजा वहाँ पर राज कर रहे थे, तो प्रतिष्ठानपुर नाम की वो नगरी है। अभी वर्तमान काल में उसको झूंसी कहते हैं, किंतु काल के परिवर्तन हो जाने पर पुनः उसका नाम प्रतिष्ठानपुर हो जाएगा। भूतकाल में उसका नाम प्रतिष्ठानपुर था, वर्तमान काल में थोड़ा बदल गया, तो भविष्य काल में फिर उसका नाम प्रतिष्ठानपुर हो जाएगा। जैसे प्रयागराज का भूतकाल में प्रयागराज था, और कुछ काल में निरीक्षण में उसका इलाहाबाद नाम हो गया, फिर बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी ने उसका नाम पुनः प्रयागराज कर दिया। अच्छा, हमने जब भी सुना, हम इलाहाबाद कभी नहीं बोलते थे, यानी उदाहरण के लिए बोला, जब भी हमने बोला उसको प्रयागराज ही बोला। मालूम नहीं हमने शास्त्र के द्वारा उसका नाम प्रयागराज ही पढ़ा था, इसलिए हमको कभी भी ज़्यादा इलाहाबाद ऐसा नाम नहीं आता। हमको जब भी मुख से उच्चारण होता था प्रयागराज ही उच्चारण होता था, क्योंकि हमने शुरू से उसका नाम प्रयागराज ही पढ़ा था। इसलिए जो व्यक्ति ने शुरू से जो रख दिया वही उसके मुख से निकलता है। तो प्रयागराज कहने से पुण्य नहीं मिलता है कि नहीं?
भगवान के नाम का जप करने से, भगवान संबंधी कीर्तन करने से पुण्य मिलता है। फिर प्रयागराज के नाम जप करने से पुण्य मिलता है। प्रयागराज ऐसा बोल दिया, कितने सही व्यक्ति को स्त्री रखकर उसको पुण्य मिलता है, शास्त्र बढ़ा आता है। ऐसे किसी ने बोलते काशी है ना, काशी शब्द बोल के व्यक्ति को एक पुण्य बन गया। अयोध्या ऐसा बोल दिया किसी ने, उसको एक पुण्य बन गया। उज्जैनी इतना शब्द बोल के उसको एक पुण्य बन गया। नर्मदा जी ऐसा बोल दिया, उसको एक पुण्य बन गया। गंगा जी ऐसा बोल दिया, उसका एक पुण्य बन गया। राम बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, शिव बोल दिया, उसका एक पुण्य बन गया। तो ये पुण्य का हेतु है। वेद संबंधी नाम को लेने से पुण्य मिलता है। आपने कभी सुना होगा संस्कृत के पढ़ने से पुण्य मिलता है, हिंदी के पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता है ना, अन्य भाषा को पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि संस्कृत के पढ़ने मात्र से पुण्य मिलता है। क्योंकि वो देवताओं की भाषा देवनागरी है और आत्मा को बोध कराने वाली है, इसलिए देवनागरी कहलाती है। देवताओं को बोध कराने वाली, स्वरूप का बोध कराने वाली, इसलिए संस्कृत को पढ़ने मात्र से पुण्य मिलता है। अन्य भाषाओं को पढ़ने मात्र से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि संस्कृत को पढ़ने मात्र से पुण्य मिलता है। और दूसरी विशेषता है कि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति की बुद्धि सुधरती है। ये दूसरी विशेषता है, जो व्यक्ति संस्कृत बोलेगा पढ़ेगा उसकी उच्चारण में शुद्धता आएगी। और ये शब्द कहाँ से उच्चारण होता है, एक शब्द कहाँ से उच्चारण होता है, ये अन्य भाषा में नहीं सिखाई जाती, मात्र संस्कृत में ही सिखाया जाता है कि अमुक शब्द किस स्थान से उच्चारण होगा, अमुक शब्द वर्ण किस स्थान से उच्चारण होगा। दूसरी भाषा में उच्चारण का नहीं सिखाया कि कहाँ से शब्द उच्चारण होगा। इस संस्कृत भाषा में दिखाया है कि आकार का उच्चारण किस स्थान से होगा, उकार का उच्चारण उस स्थान से होगा। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, जिह्वा है, इन शब्दों से शब्दों का उच्चारण होता है, यहाँ से स्थान से शब्द का उच्चारण होता है। इस संस्कृत में अच्छी प्रकार से सिखाते हैं, इसलिए हम जो संस्कृत पढ़ता है उसको मालूम करता है कि 3 प्रकार के सा होते हैं। तो इस सा को कहाँ से बोलना है, दूसरे वाले सा को कहाँ से बोलना है, तीसरे वाले सा को किस स्थान से बोलना है। तो व्यक्ति संस्कृत वाला ही सीख सकता है, उच्चारण कर सकता है। अन्यथा सामान्य व्यक्ति तीनों सकारों को एक ही सकार में जोड़ देगा, बोल देगा, सारे तीनों सकार सकार ही हैं, एक ही स्थान से उच्चारण होता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं किसी काल विशेष में कह प्रतिष्ठान पर नाम की नगरी में चला गया और वहाँ पर एक शिवालय जिसने देखा, वह शिवालय साधु जनों से सज्जनों से आवृत था। आकर वहाँ पर साधु जन का अर्थ होगा सज्जन व्यक्ति। जरूरी नहीं कि हम जैसे कपड़े वाले साधु हों, कहते हैं ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, स्त्री भी हैं, तो उसे लेकर सज्जन है, तो सज्जन को साधु संज्ञा बोलते हैं। अब रूढ़ हम ऐसे कपड़े पहनने वाले को अगर वैष्णव सन्यासी को साधु संज्ञा दूर हो गए, किंतु साधु शब्द का अर्थ है सज्जन व्यक्ति, जो वैदिक मार्ग का अनुशीलन करता है, ऐसा व्यक्ति। तो उसने साधु जन से आवृत और शिवालय, शिव जी का जो आलय स्थान, जैसे जो आप जिस आश्रम में बैठे हो शिव जी का स्थान है, आलय स्थान बोलते हैं, शिवालय हो गया। तो शिवालय का क्षेत्र का आश्रम था, तो वहाँ पर वो रहने लगा, चाहे किसी प्रकार से रहने लगा हुआ। रहते रहते उस काल 1 दिन 2 दिन रह रहा होगा, उसी काल में वह ज्वर से युक्त हो गया, अतः उसको बुखार ने घेर लिया। कहते हैं ज्वर अभी पीड़िता है, ब्राह्मण है, ज्वर से पीड़ित हो गया, और ज्वर से पीड़ित हो जाने के कारण उसी काल में चल रही शिव महापुराण की कथा, जिस काल में वह शिवालय में गया था, उस काल में वह शिव पुराण की कथा वहाँ पर चल रही थी। और कहते हैं उसी काल में उसको बीमारी लगी, बुखार आ गया, जिसको हिंदी में बुखार बोलते हैं, संस्कृत में उसको ज्वर बोलते हैं। तो ज्वर ने उसको घेर लिया, बीमारी ने शुरू किया। अब ज्वर ने घेर लिया तक कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं पाया, इलाज भी करवाया होगा, औषधि सेवन की होगी, किंतु योग से उसका रोग निवृत्त ही नहीं हुआ, तो ज़्यादा पीड़ित हो गया, ज़्यादा उस ज्वर से पीड़ित हो गया। उसी काल में ज्वर से पीड़ित होते होते उसने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने लगा। देवराजस्य शांते ज्वरेण पीड़ितो लता भक्तो यन भटई पासे नीतो यन परंपरा। ऐसे देवराज महाशांत 1 महीने तक वहाँ पर ज्वर से पीड़ित होकर रहा।
और 1 महीने पर्यंत उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ज्वर ने, बुखार ने उसको इतना ज़्यादा अधिक घेर लिया कि चलने फिरने की भी उसकी शक्ति नहीं रही, जाने की शक्ति नहीं रही कि अपने घर को चला जाऊँ। तो ज्वर से पीड़ित हो जाने के पश्चात उसको ज्वर ने उसको मार ही दिया और मर गए। 1 महीने तक उसने सिर्फ महापुराण की कथा सुनी, तो ज्वर से पीड़ित होकर के, बुखार से होकर के, और 1 महीने के बाद मर गया। और जैसे ही मर गया उसी समय यमराज जी के दूत आ गए, तो यमराज जी के दूत आकर के उसको पासों में बांध करके ले गए। कहाँ पर ले गए? अपने लोक में ले गए, क्योंकि उसने भयंकर पाप कर दिया था। अपनी माता को मार दिया, पिता को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया शुभ समय, और अन्य पूर्वक उसने धन का जन्म दिया था। अब जैसे ही उसको यमपुर में यमराज जी के दूत ले गए, उसी काल में शिव जी के लोक से सिद्ध उतारा यमलोक में पहुँच गए। तावत् शिवगणः स्वभ्यः त्रिशूलांचितपाणयः भस्मे भासि सर्वांगा दुर्गा सांचित विग्रह। कहते उसी काल में जब शिवलोक से शिव जी की गणा में, उनके हाथ में त्रिशूल था, पूरा शरीर कर्पूर के समान गोरा था। ऐसे भगवान शिव जी की स्तुति आती है, कर्पूर गरम करुणावतार, तो कर्पूर के समान गौर बना थे, रुद्राक्ष गले में माला धारण किए थे, भस्मी लगाए हुए थे। ऐसे शिव जी के दूत यमलोक में पहुँच गए। तो यमलोक में पहुँच करके उन यमराजों के दूतों को रोक दिया, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रोको, इससे हमारे भक्त को, शिव जी के भक्त को कहाँ ले जा रहे हो। इस प्रकार से उनको डांटा, और डांटने के पश्चात उस जीवात्मा को छुड़ा लिया। अब जैसे छुड़ा लिया तो दोनों में झगड़ा हुआ, शिव जी के भक्तों में और यमराज जी के भक्तों में। अगर यमराज जी के दूतों में और शिव जी के दूतों में झगड़ा हुआ। शिव जी के दूत कहने लगे ये भगवान शिव जी का भक्त है, इस लोक का अधिकारी नहीं है। यमराज जी के दूत कहने नहीं, ये इसमें भयंकर पाप की, इसकी यमलोक का अधिकारी है, आपके लोक का अधिकारी नहीं है, क्योंकि हम इसको नाग की योनि में डालेंगे। जब इस प्रकार से झगड़ा चल रहा था तो भगवान शिव जी के दूत बलवान हुए शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, तो उन्होंने उसे जीवात्मा को छुड़ा लिया। उसको छुड़ा करके वहाँ से विमान पर बैठा करके उसको ले जाने के लिए चलने लगे। तो जैसे चलने लगे उसी काल में वहाँ पर जब देखा कि हमारा जो जीव था, यमराज जी के दूतों ने देखा कि जिसको हम नाग की योनि भोगाना चाहते थे वो तो भी छुड़ा के ले जा रहे हैं, उसी काल में भयंकर झगड़ा हुआ। तो झगड़ा को सुनकर के दूसरे पड़ोसी आ गए। ऐसे हमारे घर के सामने पड़ोस में यदि झगड़ा होता है तो झगड़ा की आवाज़ को सुनकर के पड़ोसी देखने के लिए वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, गाँव से निकल करके आ जाते हैं, सारा कार्य छोड़ देते हैं, जो भी कार्य वो कर रहे होंगे, धंधा कर रहे होंगे, छोड़ देते हैं, बस झगड़ा देखने के लिए दर्शक बनकर खड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से शिव जी के गाँव में और यमराज के गाँव में जब झगड़ा हो रहा था तो झगड़ा को सुनकर के दूसरे नगर के वासी वहाँ पर आ गए। उसी झगड़ा की आवाज़ को सुनकर के यमराज जी भी आ गए उधर। तो यमराज जी ने देखा कि ये तो शिव जी के गाँव में मेरे गाँव में झगड़ा हो रहा है। तो यमराज जी ने योग दृष्टि से देखा, तो योग लगा कर देखा कि दिव्य दृष्टि से देखा कि किस बात में झगड़ा है। तो जान गए कि ये शिव जी के गण इस शिव महापुराण की कथा के बल के पुण्य के प्रभाव से इस जीवात्मा को शिवलोक में ले जा रहे हैं। तो यमराज ने उनके उन शिव जी के गण को बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि उनको प्रणाम किया, पूजा की और जान के लिए आगे रही। तो यहाँ पर कहते हैं देवराजं समालोच्य विमान हे परमालोके कैलासं गन्तुमुत्सुकः। तो जैसे कैलाश को विमान पर बैठा करके यमराज शिव जी के दूत ले जाने के लिए चले तो उसी काल में पुरी के मध्य में, यमपुरी के मध्य में महान कोलाहल हो गया। तो धर्मराज ने भी उस कोलाहल को सुन करके अपने घर से निकल कर बाहर आ गए। और बाहर आकर के उन्होंने शिव जी के 4 दूतों को देखा। कहते 4 दूत कहते दूसरे भगवान शिव जी के ऐसे दूतों को देखा। देख करके उनको उनकी पूजा की और यथाविधि जैसे शास्त्र में पूजा वर्णन की गई है उसी के अनुसार उन्होंने पूजा करी। फिर उन्होंने ज्ञान चक्षु के द्वारा सारे वृत्तांत को जान लिया। और जानने के पश्चात कहते हैं भय के बिना, कहते भाई उन्होंने शिव जी के दूतों से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं बोला कि तुम क्यों ले जा रहे हो, बल्कि उन्होंने ज्ञान विशिष्ट देख लिया था
कि ये तो शिव लोक का अधिकारी है, वो भगवान शिव जी के दूत हैं, साक्षात शिव ही हैं। इस प्रकार से जानकर उनको चारों दूतों को जाने दिया और जीवात्मा को भी जाने दिया। और है जीवात्मा को शिव जी के दूत अपने लोक में ले गए, यहाँ पर शिव लोक में ले गए और वहाँ पर ले जाकर कहते हैं भगवान शिव जी के सामने आगे रख दिया। जैसे काशी में मरने वाला व्यक्ति जब मर जाता है तो काल भैरव महाराज 3 घड़ी में उसके सारे पापों को भुला देते हैं और 3 घड़ी में उसको ऐसी अनुभूति कराते हैं कि मानो लाखों वर्षों से वो पीड़ा भोग रहा है। ऐसी भोग 3 घड़ी में भोग हुआ करके शिव जी के सामने निर्मल करके ले जाते हैं। तो शिव जी उसको देखते कि अब उसके अंतकरण में कोई भी पाप नहीं है, तो उसको सीधा ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर देते हैं। तो जैसे ही ब्रह्म ज्ञान को उपदेश किया उसी समय उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी शिव जी के दूत शिव जी के पहले उस दूत को ले गए तो ले जा करके उसको शिव जी के सामने रख दिया। उस भगवान शिव जी ने भी उसको कृपा दृष्टि से देखा और अपने जैसा रूप प्रदान कर दिया। इस प्रकार से कि जो कोई भी व्यक्ति ने ब्राह्मण को मारा है, क्षत्रियों को मारा है, वैश्य को मारा है, शूद्रों को मारा है, अन्य प्राणियों को मारा है, अब जिस किसी ने माता को मारा, पिता को मार दी, स्त्री की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, ऐसा पापी भी व्यक्ति यदि शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है तो उस शिव महापुराण की कथा के श्रवण करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पहले हम अपनी माता को, पिता को, पत्नी को मारेंगे, इसका ये तात्पर्य नहीं है। इसका ये है कि यदि किसी ने अनजान पूर्वक एक गलत कार्य कर लिए तो ऐसा व्यक्ति इससे शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेगा तो पाप से निवृत्ति हो जाती है। ऐसे जानबूझ करके लड़कियाँ अथवा लड़के भ्रूण हत्या करते हैं नहीं, तो भ्रूण हत्या तो वहाँ पर जानबूझ करके होगी क्योंकि उन्होंने विवाह से पहले गलत कार्य कर लिया, तो गलत कार्य गर्भवती हो गए तो भ्रूण हत्या जरूर और पाप ही कर्म होता है। तो भ्रूण हत्या जब जानबूझ करके होती है वहाँ पर, तो ऐसी जो लड़कियाँ हैं जिन्होंने भ्रूण हत्या की, ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने भ्रूण हत्या करवा ली, ऐसे जो पुरुष हैं जिन्होंने भ्रूण हत्या करवाई, ऐसे व्यक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे तो उनको पाप से निवृत्ति हो जाएगी। तो बाद में फिर उन लड़कियों को ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा गलत काम दोबारा के न करें। इस प्रकार से देवराज को शिव लोक की प्राप्ति हुई शिव महापुराण की कथा के श्रवण से। तो आज का प्रसंग पूरा हुआ। अगले फिर महात्म को कहते हैं चंचला को लेकर के। ओम